हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना टीके गोयल की बुक से शेयर्स पे, जो कि हम लोगों ने फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन किया था, आज उसके एक साथ दो क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपकी टीके गोयल की बुक से है। ठीक है, एक आपका फास्ट फूड लिमिटेड, ठीक है, जहां से आपका फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशूड एट पार वाला था। ठीक है, एक फास्ट फूड लिमिटेड और एक दूसरा डब्ल्यू लिमिटेड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको साथ में करते हैं बेसिक के साथ। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, फास्ट फूड लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट पार पेबल एज फॉलोस। कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया, फास्ट फूड लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 10,000 शेयर को इशू कर रही है और एक शेयर कंपनी का कितने रुपए का है? ₹50 का है। ठीक है, तो कंपनी के यहाँ के एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 50 रुपए की। मैंने कहा था कंपनी कभी भी ये 50 रुपए इकट्ठे नहीं लेती है। कैसे लेगी? देखिए, ऑन एप्लीकेशन ₹50 ले रही है, ऑन अलॉटमेंट 10 रुपए ले रही है, ऑन फर्स्ट कॉल 15 एंड द फाइनल कॉल ₹10। कोई दिक्कत नहीं है। राम दी होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, ठीक है, डिड नॉट पे दी अमाउंट ड्यू ऑन बोथ दी कॉल्स। भैया, एक बंदा राम था जो कि कंपनी का शेयर होल्डर है, जिसने कंपनी के 500 शेयर खरीद रखे थे। डिड नॉट पे दी अमाउंट ड्यू ऑन बोथ दी कॉल्स, दोनों कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे 500 शेयर्स पे वो कंपनी को क्या करवा रहा है? कॉल से एरियर। ठीक है, These 500 shares were forfeited by the board of director। जाहिर सी बात है भाई, कंपनी एक बार बोली कि दे जाओ दे जाओ दे जाओ, नहीं देगा तो कंपनी कहेगी काम करो, शेयर ही वापस कर दो। ठीक, These 500 shares were forfeited by the board of director। कंपनी ने 500 शेयर्स का फॉरफिट कर लिया, जिसपे राम ने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया था। फिर कंपनी ने उसमें से 300 शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू कर दिया 55 के रेट पर। तो चलिए सबसे पहले एंट्री को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, अगर हम लोग एप्लीकेशन की एंट्री से स्टार्ट करें तो एप्लीकेशन की एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना लेंगे भैया? 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं और 15 की एप्लीकेशन है, तो 10,000 इंटू 15, तो 1,50,000 की एप्लीकेशन पहले क्या होती है? रिसीव होती है। फिर हर एक की दो एंट्री होती है। एप्लीकेशन पहले रिसीव हो गई, फिर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री जो हम लोग लिखेंगे इसमें, वो हम लोग लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितना रिसीव किया था उतना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 1,50,000। जितना रिसीव किया, ये देखिए। अब आते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई एरियर वगैरह नहीं हो रहा है। जो भी दिक्कत हो रही है हमें कहाँ से हो रही है? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे। तो अलॉटमेंट की भी फर्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना ये ड्यू करने की एंट्री होती है। तो 10,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट का हमारा रेट कितना है? ₹10। कितना हो गया? 1,00,000 रिसीव कर ले अलॉटमेंट, क्योंकि कोई दिक्कत थी ही नहीं। तो अगर रिसीव करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। भैया जितना ड्यू किया था उतना रिसीव कर लो, अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक, अब चलें फर्स्ट कॉल की एंट्री करें। ड्यू तो नॉर्मली होगा ना, उसके साथ कोई एरर नहीं है। तो चलिए फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने? 10,000 शेयर है इंटू मल्टीप्लाई बाय व्हाट? ₹15 का हमारा फर्स्ट कॉल है। कितना हो गया? 1,50,000 और 1,50,000। ये हो गई फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री। उसके बाद कंपनी जब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेगी, तो देखिए जब कंपनी फर्स्ट कॉल को रिसीव करेगी तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री हो गई 1,50,000 कंपनी को फर्स्ट कॉल पे मिलना था। चलिए फर्स्ट कॉल रिसीव करें। तो देखिए जब कंपनी फर्स्ट कॉल रिसीव करेगी तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल पे एक बंदा जिसका नाम था राम, वो 500 शेयर्स पे कंपनी को फर्स्ट और फाइनल बोथ दी कॉल्स का पेमेंट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जब कंपनी फर्स्ट कॉल रिसीव करेगी, एक सेकेंड, ठीक है,
तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी को फर्स्ट कॉल पे क्या हो रहा है, कॉल्स इन एरियर 500 शेयर्स पे, तो जो कि कंपनी के लॉस है, कंपनी लिखेगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, तो देखिए कंपनी को मिलना कितना था फर्स्ट कॉल पे, 1,50,000 कंपनी को मिलना था 1,50,000, कितना नहीं मिलेगा, ये देखिए 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल है कितने की, 15 रुपीज की, तो कंपनी को 7,500 नहीं मिल रहा है। तो कंपनी को मिल कितना रहा है, देखिए भैया 1,50,000 मिलना था, लेकिन 7,500 का कंपनी को कॉल से एरियर हो रहा है, तो 1,425,000 कंपनी फर्स्ट कॉल पे इतना रिसीव करेगी। सेकंड कॉल की एंट्री करें, सॉरी फाइनल कॉल की, तो उसकी भी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, फाइनल कॉल हमारी कितने की है, 10 रुपीज की, तो कंपनी को 1 लाख मिलना था। चलिए रिसीव करें, तो कंपनी जब रिसीव करेगी फाइनल कॉल, तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी को दोनों कॉल पे नहीं मिल रहा है ना 500 शेयर्स पे, तो फर्स्ट कॉल की जब एंट्री करेगी तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। ऐसे ही जब फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, जब रिसीव करेंगे तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्यों, कंपनी को 500 शेयर्स पे ना फर्स्ट कॉल मिल रही है ना फाइनल कॉल मिल रही है, तो जब कंपनी रिसीव करेगी तो उतने शेयर पे कम रिसीव करेगी, जो कि कंपनी के लॉस होता है। तो फिर देखिए कंपनी ने रिसीव करते वक्त कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दी, क्या लिख देंगे नीचे, टू शेयर फाइनल कॉल। चलिए इसका भी देखते हैं कितना मिलना था, 1 लाख हुआ था ड्यू, 1 लाख मिलना था, कितना नहीं मिल रहा है, 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल 10 रुपए की है, कंपनी को 5,000 नहीं मिल रहा है, तो मिला कितना, अल्टीमेटली रिसीव कितना हुआ, 95,000, सही है। डायरेक्टर ने इन्हीं 500 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जिसपे राम ने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया। चलिए फॉरफीचर की एंट्री हम लोगों की क्या होगी, फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, और 2 में लिखेंगे जो जो नहीं मिला, राम ने 500 शेयर्स पे दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी को वही दोनों कॉल तो नहीं मिली, तो कंपनी को क्या नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिली, नहीं, और क्या नहीं मिला, शेयर फाइनल कॉल नहीं मिली, तो कंपनी को ना फर्स्ट कॉल मिली ना फाइनल कॉल मिली। और एक चीज लिख देते हैं नीचे, क्या, टू शेयर फॉरफीचर, एक्चुअल में इसका मतलब होता है इतना मिल चुका है। तो देखिए शेयर कैपिटल में लिखते हैं नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप, भैया जिन 500 शेयर्स पे कंपनी को दोनों कॉल का पेमेंट नहीं मिला, कंपनी ने उन्हीं 500 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, इनटू कॉल्ड अप कितना मांग चुकी है, फाइनल कॉल तक कंपनी एरियर बोल रही है, इसका मतलब कंपनी फाइनल कॉल तक मांग चुकी है, इसका मतलब हमारा एक शेयर 50 रुपीज का था ना, कंपनी पूरा 50 मांग चुकी है, मतलब एप्लीकेशन का 15, अलॉटमेंट का 10, फर्स्ट कॉल का 15 और फाइनल कॉल का 10, ये पूरा ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक, कितना हो गया, 25,000। क्या क्या नहीं मिला, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिली, फर्स्ट कॉल कितने से नहीं मिली, ये देखिए 7,500 से, फाइनल कॉल कितने से नहीं मिली, 5,000 से, तो मिला कितना, 25,000 में से दोनों लेस कर दीजिए तो मिलेगा 12,500, जो कि बैलेंसिंग फिगर से हम लोगों ने निकाल लिया। फिर कंपनी ने जो 500 शेयर्स फॉरफिट करे थे, इसमें से कंपनी ने 300 शेयर्स मार्केट में रीइश्यू कर दिए। रीइश्यू की एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों भैया, अब कंपनी को पैसा मिलेगा ना, टू शेयर कैपिटल, रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, क्या जितने फॉरफिट हुए थे उतने, नहीं, फॉरफिट तो 500 हुए थे, कंपनी उसमें से 300 शेयर्स को रीइश्यू कर रही है, तो 300 शेयर्स जितने रीइश्यू कर रही है इनटू रीइश्यू प्राइस, तो कंपनी मार्केट में 55 पर शेयर पर रीइश्यू कर रही है, तो 300 इंटू 55 इट कम्स टू 16,500, और नीचे वही 300 शेयर्स इंटू जितना एक कॉल्ड अप था हमारा, कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 15,000। अब देखिए मैंने बोला था डिफरेंस अगर ऊपर आए तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट लिखते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस आपका नीचे आ रहा है तो इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या लिख देंगे इसको, तो अब की बार हमारा क्या है, ये देखिए ये 16,500 है,
इसमें से 15,000 लेस कर दीजिए, नीचे डिफरेंस आ रहा है ना कितने का, 1500 का, लिखेंगे उसे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना 1500। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग करते हैं क्या, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। चलिए अब हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। सो चूंकि स्पेस कम है तो एक काम करते हैं, यहाँ का रब करते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को बैक में जाके भी देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करती हूँ। तो बताइए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की हमारी एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको बताया था कि पहले वाले फॉर फीचर से दूसरा वाला फॉर फीचर लेस कर दीजिए, जो बचे वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए ये रहा पहला फॉर फीचर हमारा, कितना 12,500। क्या दूसरा आपकी बार फॉर फीचर आया है? नहीं आया ही नहीं। अब की बार तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, तो पूरा पूरा यही ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ यही ट्रांसफर होता अगर जितना फॉरफीट हुआ है उतना ही री इश्यू होता। मतलब भैया ये फॉर फीचर तो 500 शेयर्स का है, लेकिन कंपनी ने री इश्यू कितना किया है, 300 शेयर्स ना, तो कैपिटल रिजर्व में जो जाएगा ना वो भी 300 शेयर्स का जाएगा। तो मतलब भैया देखिए ये आपका 12,500 जो फॉर फीचर में आया है ये 500 शेयर्स का है। अगर ये री इश्यू भी 500 शेयर्स का होता तो मैं कहती यही 12,500 में से अगर नीचे कोई फॉर फीचर है तो लेस करिए, जो बचे ट्रांसफर कर दीजिए। चलिए अच्छा लेस करने को नहीं है तो यही ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैम आप यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफर कर रही हैं? क्यों मैम? क्योंकि इसलिए जितना फॉरफीट हुआ था उतना री इशू नहीं हो रहा है। तो यहाँ कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट जो ट्रांसफर होती है ना वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स की होती है जितने री इशू हो रहे होते हैं। कितने री इशू हो रहे हैं? 300 शेयर्स हो रहे हैं ना, पर हमारा ये 12,500 जो फॉर फीचर में आया है ये तो 500 शेयर्स पे आया है। तो क्या करें, 300 पे कन्वर्ट कर लेते हैं जितना री इशू है। तो देखिए 12,500 था 500 शेयर्स पे, हमें कितने पे चाहिए, 300 पे, मल्टीप्लाई करिए। चलिए सॉल्व करें। देखिए 12,500 डिवाइड बाय 500 इनटू 300, हमारा ये कितना आ रहा है, इट कम्स टू 7,500। अब हम इसको यहाँ पे लिखे तो रहने देंगे, ये आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे। अगर नीचे कोई फॉर फीचर होता तो मैं 7,500 से लेस कर देती, नहीं है तो सीधे यही हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा।